अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बेसिकली हम लोग का कंसर्न है दैट इज़ अबाउट एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देन टर्मिनोलॉजीज़ एंड देन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ योर एनाटमी। एनाटमी क्या होती है? वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। मतलब एक ऑर्गन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर की एनाटमी क्या है, ये किन टिश्यूज़ से मिलकर बना है, इसके मेजरली अंदर क्या प्रेजेंट है। सो एनाटमी का वर्ड एक ग्रीक टर्म से ड्राइव किया गया है, जिसके दो पार्ट्स उन्होंने किए हैं, एक एना है एंड देन एक टोमी है। तो एनाटमी किस तरह से बना है कि एना मीन्स एक्सेसिव और अगेन एंड टोमी मीन्स कटिंग। यानी जब उन्होंने अर्ली हिस्ट्री में जब उन्होंने पार्ट्स की कटिंग की और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलके बना है। तो बेसिकली जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना, दैट इज़ योर एनाटमी। The term was coined when the knowledge of anatomy developed as a result of dissection। यानी जब उनकी डायसेक्शन हुई, यानी उनकी कटिंग हुई, देन उनके अंदर का स्ट्रक्चर था वो रिवील हुआ, तो उसको हम कहते हैं एनाटमी। अब ब्रांचेस जो हैं, मेजर ब्रांचेस एनाटमी की 4 होती हैं। ग्रोस का मतलब मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब क्या है, यानी अगर आप उसको लार्ज साइज में बिग पोर्शन में व्यू कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे भी। हिस्टोलॉजी क्या है? माइक्रोस्कोपिकली, यानी अगर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप उसके टिश्यू के लेवल पे जाके आप उसको देख रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि जब डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं पर्सन के अंदर, जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे जो उसके अंदर जैसे वो फीटस बनता है पहले, देन उसके बाद एडल्ट उसका एज है, देन वो सब जो स्टेजेस हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है टेराटोलॉजी। सो टेराटोलॉजी इज़ एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी। जो कुछ स्टूडेंट्स कुछ बच्चे होते हैं जो कि एबनॉर्मल पैदा होते हैं, तो उनके अंदर की जो डेवलपमेंट होती है वो एबनॉर्मल होती है, तो उसको हम टेराटोलॉजी कहते हैं। सो रिमेंबर दिस ऑलवेज कि एम्ब्रियोलॉजी होती है वो डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी, और टेराटोलॉजी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी होती है। देन न्यूरोएनाटमी जिसमें हम अपना नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम के जो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, स्पाइनल कोड है एंड ब्रेन है, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये 4 मेन ब्रांचेस थी। इसकी और भी हमारे पास ब्रांचेज हैं। उसके अंदर हमारे पास रीजनल एनाटमी है, देन उसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक है, फंक्शनल, सरफेस, कंपैरेटिव, रेडियोग्राफिक, सर्जिकल एंड अप्लाइड। सो हम इनको वन बाय वन हम इनको अब देख लेते हैं। रीजनल एनाटमी, रीजनल से ही आपको पता लग रहा है किसी रीजन यानी किसी स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनल एनाटमी। और दूसरा इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से ओरिजिनेट होता है, दैट इज़ टोपोग्राफिकल एनाटमी, यानी इसका सेकेंड नेम है। तो यानी अगर लेट सपोज हम ह्यूमन बॉडी को ड्रॉ करें, या ये देखें इसका अगर पर्सन का हेड है और ये मैं इसके आर्म्स बना रही हूँ, आर्म्स हैं, देन इसका ये एब्डोमिनल पोर्शन है, देन इसकी लेग्स है। तो अगर हम इस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारा थोरेसिक पार्ट है, यानी कि एब्डोमिन हमारा यहाँ पे थोरैक्स है, फिर ये हमारा ये एब्डोमिनल पार्ट है। फिर अगर हम हेड की स्टडी कर रहे हैं, नेक की, या हम एक्सट्रीमिटीज़ यानी हम लिम्स की, ये हमारे लोअर लिम्स, ये हमारे अपर लिम्स, तो ये हम किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की जब स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक रीजन की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ रीजनल एनाटमी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें वो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब में बताऊँ। सिस्टेमिक में क्या है? सिस्टेमिक में हमारे पास डिफरेंट सिस्टम लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक किसी स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी करेंगे। फंक्शनल एनाटमी जिसमें आप किसी भी स्ट्रक्चर का फंक्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज स्टमक है तो यू नो कि स्टमक डाइजेशन करता है, हार्ट सर्कुलेशन करता है। तो जब एक ऑर्गन के फंक्शन को डिस्कस करें थे, देन देयर इज़ फंक्शनल एनाटमी। देन सर्फेस एनाटमी के ये सर्फेस, जैसे हमें पता है स्किन जो है, स्किन की अगर हम स्टडी करें तो हम सर्फेस की स्टडी करें, जिसमें हमें पता लगता है कि स्किन के अंदर एपिथेलियम की लेयर्स हैं डिफरेंट, तो हम सर्फेस की स्टडी कर रहे हैं। देन कंपैरेटिव का मतलब कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर को किसी दूसरे से कंपेयर करें, यानी लेट्स सपोज अगर आप कहें कि एनिमल्स में और ह्यूमन में स्टमक जो है उसकी क्या डिफरेंसेस है, यानी यहाँ पे इसका रोल क्या है, यहाँ पे इसका रोल क्या है, यहाँ पे इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पे ह्यूमंस में इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं 2 चीज़ों का, तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटमी। देन उसके बाद रेडियोग्राफिक क्या होता है? आप वहाँ पे रेडिएशंस वगैरह को यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेसिकली अल्ट्रासाउंड वगैरह की, हमारे पास एक्सरे, इस तरह की चीज़ों की मदद से हम लोग स्टडी करते हैं डीप जाके। देन सर्जिकल एनाटमी, ये OTT वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर के वो देखते हैं कि सर्जिकली जब किसी पर्सन को एग्जामिन किया जाता है तो उसके दौरान में क्या उसके अंदर
जो आपकी एनाटमी है उसको आप किस तरह से टैकल करते हैं। देन अप्लाइड एंड क्लिनिकल, जिसमें आप देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का स्ट्रक्चर, लेट सपोज उसको अल्सर हो गया तो उसको स्टमक का डिसऑर्डर हुआ है, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से क्लिनिकली एनाटमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ है और उसके वहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे। उसमें हमारे पास क्या, सबसे पहले आपको होता है सबसे स्मॉलेस्ट लेवल एटम है। एटम्स जब मिलते हैं तो सेल बनता है। सेल्स जब मिलते हैं, डिफरेंट सेल्स जो है वो जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या होता है, जब बहुत सारे स्पेसिफिक टिश्यूज़, अब ये नहीं कि हम एक टिश्यू, हम स्टमक के टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं या ब्रेन के टिश्यूज़ की अलग बात कर रहे हैं, हम एक ही तरह के पार्टिकुलर टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं कि वो टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। एंड देन वो ऑर्गन जो है वो मिलता है और वो ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे पास उसमें स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, उसमें हमारे पास पेंक्रियाज भी रोल प्ले कर लेता है, उसमें हमारे पास लिवर भी है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स है ये एक सिस्टम बना रहे हैं मिलके, जो कि डाइजेस्टिव है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक ही सिस्टम मिलके बनाए तो वो ऑर्गन सिस्टम, और वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब मिले तो दैट इज़ एक इंडिविजुअल, पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं। ओके, सो एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर पे आ जाएं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एनाटमी, बेसिक एनाटमी, जिसमें से आपको बहुत सारे MCQs, बहुत सारे SCQs भी आएंगे। सो अब हम पढ़ते हैं कि हमें कौन सी पोजीशन में एक पर्सन खड़ा है तो हम कहेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन के लिहाज से ये उसकी पोजीशन करेक्ट है। पर्सन स्टैंडिंग इरेक्ट, पर्सन सीधा खड़ा हो, बिल्कुल स्ट्रेट, लाइकवाइज आपने इस पिक्चर को साथ साथ देखते जाना है। बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, फेस फॉरवर्ड यानी सामने की तरफ देख रहा है। अपर लिम्स हैंगिंग बाय द साइड, यानी इसके जो आर्म्स हैं, अपर लिम्स हैं, दीज आर हैंगिंग यानी लटके हुए हैं, हैंग कर रहे हैं, ठीक है। देन पाम्स ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ये पाम्स जो उसकी हथेली हैं वो सामने की तरफ, यानी उसकी आपको वेंट्रल साइड सामने की तरफ नज़र आनी चाहिए। आइज़ लुकिंग टुवर्ड द हॉरिजॉन, यानी आंखें जो हैं, आइज़ बिल्कुल आप सामने की तरफ देख रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम इसके फेस की तरफ देख रहे होते हैं, इस तरह आंखें बिल्कुल सामने देख रही हूँ। फीट टुगेदर पॉइंटिंग फॉरवर्ड, यानी टोज़ जो हैं ये देखें, ये क्या पोजीशन है कि आपके टोज़ जो हैं वो सामने की तरफ होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कहेंगे कि ये पर्सन एनाटॉमिकली सही खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन करेक्ट है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट ख़राब होता है सो वो एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है उस पर्सन की। प्लेन्स ऑफ द बॉडी, हमारे पास 3 प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स। सो वन बाय वन इनको देखते हैं। मीडियन प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हार्ड। ये पर्सन आपको दिखाया गया है, अगर इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो पर्सन को राइट और लेफ़्ट साइड में डिवाइड करे और इक्वली डिवाइड करे, हम अनइक्वली नहीं कह रहे, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करे, तो हम उसको कहेंगे मीडियन प्लेन, और इसको ही हम मिड सैजिटल भी कहते हैं। तो मीडियन से आप यहाँ रखना है मिड। अगर आप उस पर्सन को मीडियन यानी मिड से उसको कट करें, एक लाइन मिड से लेके जाएं तो वो राइट और लेफ़्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। देन कोरोनल को फ्रंटल भी कहते हैं, यानी आप उसको फ्रंट और बैक में, ठीक है, यहाँ लिख भी लें फ्रंट और बैक, ठीक है, सामने और पीछे की तरफ। तो वर्टिकल प्लेन जो कि बॉडी को इस तरह से डिवाइड करे कि आपका फ्रंट वाला हिस्सा और आपका बैक वाला हिस्सा जो है वो यानी कि हमें नज़र आए। और ये जो है वो मीडियन प्लेन के 90 डिग्री पे होता है, यानी मीडियन प्लेन ऐसे है तो ये मीडियन प्लेन को परपेंडिकुलरली फेस करेगा, 90 डिग्री पे आएगा। देन थर्ड वन हमारे पास ट्रांसवर्स, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि बॉडी के हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है, जिसमें वो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो बॉडी जो यानी कि वो प्लेन जो कि बॉडी को अपर और लोअर में डिवाइड करे वो हमारे पास ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल है। और ये दोनों, यानी हमने पहले मीडियन पढ़ा और कोरोनल पढ़ा, ये इन दोनों की परपेंडिकुलर और 90 डिग्री पे है। ये एक आपको पिक्चर दी गई है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये इसमें कौन से हैं। सो इसमें अब आप देखें कि आपके पास जो C है दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो अपर और लोअर में डिवाइड कर रहा है। A जो है वो आपके पास मीडियन है क्योंकि वो राइट और लेफ़्ट में डिवाइड कर रहा है। और हमारे पास B, अब B देखें, ये अगर यहाँ से गुजरता ना, यहाँ से, तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे बाय मिस्टेक, सॉरी, ये हमारे पास कोरोनल जो है, ये A हमारे पास कोरोनल है क्योंकि ये फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा है। ये जो B है, अब B का मैं आपको क्या बताने लगी थी, मीडियन वो होता है जो इक्वली हमारे पास राइट और लेफ़्ट में डिवाइड करे, लेकिन ये तो इक्वली कर ही नहीं रहा, ये तो आपको नज़र नहीं आ रहा। ये अगर ये इस तरह से ड्रॉ किया होता ना, इस तरह, तो हम कहते हैं हाँ ये मीडियन है, लेकिन ये B तो इस तरह पास ही नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट मीडियन प्लेन। ये
सजिटल प्लेन है। और सजिटल प्लेन बॉडी को हमारे पास राइट और लेफ्ट में डिवाइड तो करता है बट अनइक्वली करता है, लेकिन मीडियन में इक्वल होता है, इसलिए ये मीडियन नहीं है क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा। सो इसका नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट इज़ सजिटल प्लेन। ठीक है, जो बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड तो करे बट वो अनइक्वली करे। देन उसके बाद ये आपको दिखा भी दिया है कि जो बॉडी को अनइक्वली डिवाइड करे, इसका दूसरा नाम पैरामीडियन या पैरासजिटल भी है। इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं सजिटल प्लेन जो कि बॉडी को अनइक्वली डिवाइड कर रहा है, मीडियन जो इक्वली डिवाइड कर रहा है, फ्रंटल जो फ्रंट और बैक में, एंड ट्रांसवर्स जो अपर एंड लोअर में। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। देन उसके बाद टर्मिनोलॉजीज हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।